दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन थर्सडे का और आज डेट है 12 अक्टूबर 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है रात के बज चुके हैं 9:41 और मैं पहुँच गया हूँ दाबड़ी के पास। अभी मैंने ड्रॉप किया है दाबड़ी के मतलब पुलिस स्टेशन है वहीं पे। और ये पिकअप मैं लेकर आ रहा था एयरपोर्ट टर्मिनल 1 से लोकेशन डाली हुई थी। तो कई बार ऐसा होता है दोस्तों, लोकेशन जब लगी रहती है तब आपके पास बुकिंग ये गो होम डेस्टिनेशन की देता नहीं है। तो आज पता नहीं अनफॉर्चुनेटली मेरे पास द्वारका सेक्टर 13 की बुकिंग आ गई थी। तो मैंने कहा चलो सेक्टर 13 है, घर के पास की है तो ले लेते हैं। तो मैंने कहा खाली जाने से बढ़िया है कि टर्मिनल से आपकी बुकिंग भी मिल जाएगी और खाली जाना भी बच जाएगा। मुश्किल से 500-600 मीटर घर रह जाएगा। बट क्या हुआ कि जैसे ही मैं पालम के फ्लाईओवर पे चढ़ने लगा तो वैसे ही राइडर ने बोला यार मुझे आप दाबड़ी के पुलिस स्टेशन के पास ड्रॉप कर दो, मैं अभी घर नहीं जाऊंगा। उनका कुछ पीने का कुछ प्लान था राइडर का। तो मैंने कहा चलो जी ठीक है। और दाबड़ी में पुलिस स्टेशन के पास मैंने छोड़ा उनको, छोड़ के फिर अब मैं जा रहा हूँ खाली। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में करीब निकला था। आपका कोशिश तो यही रहती है जल्दी निकलने की। वही तकरीबन 6:30 बजे मैं निकला था और 6:30 बजे निकल के मेरे को पहली बुकिंग मिली थी हौज खास की। हौज खास में पहुंचा। हौज खास के बाद फिर वहां पर दोस्तों 1 घंटे तक ऊबर ने मतलब बैठा दिया। अब समझ में नहीं आता क्या सिस्टम कर रखा है इसने कि जब से रेडार वाली वो आई है उसमें फ़ायदा भी होता है तो नुकसान भी होता है। फ़ायदा ये होता है कई बार, एक तो मतलब फ़ायदा ये है कि आपके पास सडनली बुकिंग जिसने क्लिक कर ली उसको बेनिफिट मिल जाता है। दूसरा नुकसान ये होता है कि बुकिंग दिखा रहा होता है, उसके बाद आप उस बुकिंग को देखोगे तो वो थोड़ी देर में 10 सेकंड बाद आपको नॉर्मल उसमें राइड में शो होती है। तो रेडार में इसमें ये कहा गया है कि आप बुकिंग्स लो मतलब उसमें आपकी एक्सेप्टेंस रेट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट ऑटोमेटिकली उस राइड को आना नहीं चाहिए। ठीक है, जब आप लिस्ट में उस राइड को दे रहे हो तो उस राइड को 10 सेकंड बाद वो आपके नॉर्मल बुकिंग में कन्वर्ट होकर वो बजने लगती है। और फिर वही चीज़ है कि हमें छोड़ना चाहते हैं उस राइड को और ज़्यादा छोड़ेंगे तो फिर वही नुकसान अपना ही है क्योंकि लिमिटेड बुकिंग्स इसने डाल रखे हैं सबके अकाउंट्स में और सभी भाइयों को लिमिटेड बुकिंग का मतलब मिला हुआ है। और जो जितनी बुकिंग करता है उसकी अगले दिन प्लस हो जाती है। तो एक सबकी दोस्तों बुकिंग सेट हो रखी है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाइयों बुकिंग्स ज़्यादा मत छोड़ो। ज़्यादा छोड़ने से आप ही का नुकसान होगा। आप खाली बैठ जाओगे तो आपकी जगह किसी जो आपकी किस्मत का होगा अर्निंग वो किसी और भाई को मिल जाएगा। तो कोशिश यही करिए कि आप देखिए मेहनत करने के लिए निकले हो घर से तो 1-2 बुकिंग चल जाती है, पास करना 2-3 4 5 बुकिंग तक ठीक है। इससे ज़्यादा आप सोच समझ के बुकिंग्स को लो। ठीक है, बुकिंग्स आपका रडार का ऑप्शन आ चुका है। हालांकि रडार में अभी इतनी ज़्यादा बुकिंग्स दिखती नहीं है क्योंकि ऑलरेडी गाड़ियाँ इतनी हैं। फिर ऊबर को अपनी फ्लीट की गाड़ियों को भी मतलब आगे बढ़ाना है, उसको भी काम देना है क्योंकि वहाँ भी जो बंदे हैं उन्होंने लीज पे ले रखी है गाड़ियाँ और उनको भी अपनी सैलरी निकालनी है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों मतलब ऊबर में चल रही है। तो मैं मतलब हौज खास गया था। हौज खास के बाद फिर मतलब 1 घंटे तक बैठा दिया था। 1 घंटे के बाद मेरे पास सीधा आई थी अशोक विहार की बुकिंग। अशोक विहार से फिर मेरे पास आ गई थी आपका इधर की क्या कहते हैं आपका बहुत सारी बुकिंग आज छोटी छोटी दोस्तों मतलब की है 4-4 5-5 किलोमीटर की ऐसे बुकिंग हुई है। ठीक है, तो मतलब वहाँ पर आ गया था अशोक विहार से। अशोक विहार के बाद फिर मेरे पास आ गई थी आपका इधर सेंटर सेक्रेटरी एरिया से मेरे पास मिल गई थी वापस इधर की हौज खास साइड की। हौज खास से फिर वापस मेरे पास सेंटर सेक्रेटरी एरिया मतलब हौज खास नहीं आया है आपका ये ओल्ड जेएनयू कैंपस है जो बीरसराय के पास, वहाँ से फिर मेरे पास वापसी सेंटर सेक्रेटरी एरिया। फिर कनाट प्लेस आया, कनाट प्लेस में फिर 1 घंटा खराब हुआ। 1 घंटे के बाद फिर मेरे पास जो बुकिंग आई सीधा आप आ गई थी गुड़गांव साइड की। तो गुड़गांव की भी आज लेनी पड़ी क्योंकि सुबह का तो टाइम निकल गया था। मोस्टली सुबह जाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, शाम को जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो गुड़गांव सेक्टर 15 की बुकिंग मिल गई थी। वहाँ से फिर मैं 15 छोड़ के मैं आ गया था मैदानता वाली साइड पे।
तो वहाँ से फिर मेरे पास निज़ामुद्दीन की बुकिंग आ गई। तो निज़ामुद्दीन छोड़ा। निज़ामुद्दीन के बाद दोस्तों देखिए, ऊबर में तो आपका जो स्टेशन की तरफ आप जाते हो तो ऊबर में ऑटोमेटिकली 30 रुपीज़ ऐड हो जाते हैं, ठीक है। बट ओला में ऐड नहीं होते। तो जो भी भाई ओला में चला रहे हैं, ओला में अगर आपकी बुकिंग्स आ रही है, चाहे अजमेरी गेट हो चाहे निज़ामुद्दीन साइड हो, तो इसको आप पहले मतलब उसको आगाह कर दो कि भैया आप बाहर उतरोगे या अंदर उतरोगे। तो वो कहेगा भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो उनको समझा दो भैया अंदर जाओगे तो 30 रुपये का चार्ज लगेगा, ठीक है। और वो कहता है बिल में ऐड हो गया, तो उनके सामने यही बोल देना, सर मैं आपके सामने दिखाऊंगा, अगर बिल में ऐड होगा तो आप मत देना, और अगर नहीं होगा तो आपको पे करना पड़ेगा। तो यही चीज़ मैंने आज करी। निज़ामुद्दीन जब गया मैं कस्टमर को बात मतलब पहले ही बोल दिया था, जी मैडम आप बाहर उतरोगे या अंदर, कहती भैया अंदर ही उतरोगे। तो वो यकीन नहीं करी कि पार्किंग, कह रही भैया अभी 1 महीने पहले तो मैं आई थी गाड़ी से, कोई पार्किंग नहीं लगी। मैं कहा जी मुझे कोई वो नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकायदा मैंने पर्ची ली और पर्ची लेके उसको रेट कार्ड पूरा दिखाया, और जो पर्ची काटता है उस भाई से भी पूछा, मैंने कहा कितना टाइम हो गया, कहता 6 महीने हो गए चालू हुए। तो कहती कमाल है। मैंने कहा जी कमाल यही है कि अंदर आपको एक भी गाड़ी नहीं दिखेगी, जब आप बुलाओगे बुक करोगे तभी गाड़ी आएगी, तो 30 रुपये की पर्ची आपको देनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं इतना कर सकता हूँ, आपका बिल चेक करा दूंगा, अगर आपके बिल में हुई तो आप मत देना, अगर नहीं हुई तो आपको देना पड़ेगा। तो कहती ठीक है भैया मैं मतलब आपको वो दे दूंगी। मैंने कहा ठीक है, जितना बिल बना उतना उस हिसाब से फिर मैंने मतलब वो पूरा का पूरा अमाउंट लिया 30 रुपये का। तो दोस्तों उसके बाद छोटी मोटी बुकिंग्स करी है आज, और नोएडा साइड भी चला गया था। नोएडा से फिर वापसी मिलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो बहुत सारी मतलब आज बुकिंग छोटी करी है। तो करने के बाद अब तो जाके मैं इधर आया था। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही। मोस्टली मैं देखिए ऊबर चलाता हूँ, तो मेरे पास ऊबर का अपडेट ज़्यादा होता है, बट सिमिलर ही रहता है। जो अपडेट ऊबर में होता है वही ओला में भी होता है। जो परेशान ड्राइवर भाई ऊबर में हो रहे हैं वही परेशानी उनको ओला में भी फेस करने को मिलती है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के कंपटीटर हैं। कुछ भी कुछ करते हैं तो दोनों ही मतलब एक्टिव हो जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल ओला तो एक्टिव है नहीं, फिलहाल हम कर लेते हैं ऊबर की बात। तो दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि मतलब ऊबर में जैसे हम काम करते हैं तो हमारा किस हिसाब से पैसा मिलता है, ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब शाम के टाइम में मैंने एक चीज़ और बताई थी कि अगर आप शाम के टाइम में 4:30 बजे तक लास्ट ड्रॉप करते हैं, उसके बाद आप आधे घंटे डिवाइस बंद करते हैं, तो फिर दोबारा से अगर आप 5 बजने में 5 मिनट पहले की बुकिंग देखें और 5 बजते ही 5 बजे के बाद की बुकिंग देखें, तो दोनों में 100 रुपये तक का अंतर हो जाता है। तो दोस्तों वो मतलब तकरीबन वो जो चल रहा था कि 5 बजे के बाद ऊबर अच्छा फेयर देता है, तो अब ऊबर को समझ में आ गया है। तकरीबन बहुत सारे भाई ये करने लग गए थे, और बहुतों ने तो ये भी कर लिया था कि भाई सुबह 6 बजे निकल गए, 7 बजे से लेके 12 बजे तक काम किया, उसके बाद 3-4 घंटे अपने घर चले गए, और फिर 5 बजे स्टार्ट किया, 5 बजे से रात के 10 बजे तक काम किया, तो उसमें अच्छा रेट मिल जाता है। तो दोस्तों अभी ये ऊबर ने पूरा का पूरा गणित समझ लिया है, उसने देख लिया है कि भाई काफ़ी गाड़ी ऑफलाइन कर रहे हैं, और वो कोशिश यही कर रहे हैं 5 बजे के बाद चालू करने की। तो अभी क्या किया है ऊबर ने, जो रेट बढ़ा के दे रहा था वो दोस्तों अभी बंद कर दिया उसने देना, और अब जो रेट मिलता था हमें 5 बजे के बाद वो नहीं मिलेगा, ठीक है। चाहे आप देख लेना, मैंने 2-3 दिन से मतलब एनालाइज कर रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कि रेट क्यों नहीं मिल रहा, और अब दोबारा से मैं उसका नया टाइमिंग जो है रेट का वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। अब पहले ये 5 बजे के बाद से रेट देता था, अब 5 बजे नहीं, अब इसने 1 घंटा बढ़ा दिया है। तो 6 बजे के बाद की राइड में आप फेयर चेक करना। और फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं नोएडा गया था, तो नोएडा से ये बुकिंग लेकर आया था मैं छतरपुर साइड की। तो वहाँ का आप फेयर भी देख लीजिए, 23 किलोमीटर में 23-24 किलोमीटर बता रहा था जब ली थी, तो हो सकता है 1-8 किलोमीटर बढ़ गया हो। 25 किलोमीटर में मेरे को 425 रुपये मिले हैं, तो 425 रुपये मेरे को 23 किलोमीटर वैसे बताया था, 1-2 किलोमीटर ऊपर पड़ गया होगा, तो 425 रुपये में ये मिल गए। 100 रुपये का मेरे को मिल गया MCD टोल। तो
525 रुपये। तो आप लगा सकते हैं, मतलब 1.25 घंटे में मैंने ड्रॉप किया। तो रेट 6 बजे के बाद का है, और 5 बजे के बाद का अगर आप देखो तो अभी फ़िलहाल कोई भी रेट नहीं मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और अगर कोशिश करना 5:30 के लगभग अगर आप ड्रॉप करते हैं तो आधा घंटा रेस्ट कर लेना, चाय पी लेना, क्योंकि अगर आपने 5-10 मिनट पहले की बुकिंग उठा ली तो आपको फिर कम रेट की बुकिंग मिलेगी, और अगर 6 बजे के बाद की उठाई तो आपको अच्छा खासा रेट देखने को मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा ऊबर की करता रहता है एक्सपेरिमेंट, पर हम भी चलाते हैं ऊबर हैं, तो उसका जो भी गणित होता है वो समझ जाते हैं, और वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का मैं काम आपको बता देता हूँ। आज का मेरा काम कितना हुआ है, कोई ज़्यादा खास नहीं है, पर फिर भी जितना हुआ है वो उतना मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2100 कुछ रुपये का मेरा काम है आज का। और इसमें मेरे को जो टोल मिले हैं, देखो एक हरियाणा का स्टेट टैक्स मिलेगा कल शाम को 6 बजे तक आ जाएगा। और यूपी गया था, यूपी का 120 रुपये। तो एक 120 यूपी, एक हरियाणा और 2 एमसीडी, दोनों स्टेट के। तो 420 रुपये का मेरे पास टोल है। तो 2100 प्लस 400 आपका राउंड फिगर मान के चलिए 2500 रुपये का काम हो चुका है। तो 2500 रुपये के में जो मेरी सीएनजी है वो तकरीबन मैंने डलवाई थी सुबह 480 रुपये की, 487 की। उसके बाद मैंने डलवाई थी 5 बजे करीब 400 रुपये की। तो तकरीबन 900 रुपये तक की सीएनजी लग गई है। इसमें मेरे पास पहले की भी थी 100 रुपये की, 1000 रुपये की सीएनजी। तो 1000 रुपये की सीएनजी में मेरे पास कितनी खर्च हुई है? 1000 रुपये की सीएनजी में दोस्तों मेरे पास हुई है तकरीबन 600 रुपये की सीएनजी खर्च हो चुकी है। और 2500 रुपये का काम है, जिसमें से हम टोल को निकाल देंगे साइड में, 400 टोल के हटा लेते हैं तो बचे 2100 रुपये। 2100 में से 600 रुपये आप सीएनजी के निकाल लीजिए तो बचेंगे 1500 रुपये। 1500 रुपये में 300 रुपये निकालेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिसरे, ये सब चीज़ें निकालेंगे तो आपका निकल के आएगा 1200 रुपये। तो आज की नेट इनकम है 1200 रुपये की। हाँ, अगर आप टोल को प्लस कर सकते हो अपने अर्निंग में तो 400 रुपये टोल प्लस कर लोगे तो नेट अर्निंग 1600 रुपये की है। वो आपकी इच्छा है, मैं नहीं करता, बट बताता ज़रूर हूँ इतनी इनकम हुई है, टोल के साथ हुई है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। जितनी वीडियो शेयर करते हैं उतनी वीडियो आगे पहुँचती है और भाई को पहुँच जाएगी जो जानना चाहते हैं ओला उबर में कितना काम है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं। फ़ोन आना स्टार्ट हो गया है वाइफ का घर से, तो जल्दी से घर पहुंच जाते हैं, और घर के पास में पहुंच ही चुका हूं। और मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।